नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स की बात हम करेंगे इस वीडियो से। एक वीडियो ये रहेगा, कोशिश करूंगा 2 वीडियोस में ही पूरा कवर हो जाए, पर फिर भी अगर कवर नहीं होता है तो 3 वीडियोस तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, कुछ प्लेसेस वो भी कवर हो ही जाएंगी इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही इन्फॉर्मेशन जो एज़ यूजुअल मैं आपको देता हूँ नोट्स से रिलेटेड, आप ये नोट्स परचेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वहाँ पर आप जो पिन मैसेज है उसको फॉलो कर सकते हो। सिंपल वे है, सिंपल मेथड है, और जो चार्जेस हैं वो भी बहुत ही माइन्यूट हैं, मिनिमल हैं, जिसको आप टोकन मनी बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रेलेवेंस देखें इन नोट्स की तो RAS के लिए तो है ही, बाकी आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट दीज नोट्स आर वेरी एफिशिएंट एंड हेल्पफुल। ठीक है, टू द पॉइंट नोट्स बनाए जाते हैं, मैं अपने खुद के हाथों से तैयार करता हूँ। इवन कई बार तो ट्रांसलेशन भी किया हुआ है, मतलब मैक्सिमम कंटेंट तो ट्रांसलेटेड है। ठीक है जी, और अच्छे सोर्सेज से कि जिसमें मिनिमम से मिनिमम एफर्ट्स में आप मैक्सिमम आउटकम ले सको। तो चलिए चलते हैं मेन कंटेंट पे। तो नवंबर 2021 राजस्थान करंट अफेयर्स इन इंग्लिश। फर्स्ट पर्सनालिटी है परमाराम। परमाराम जो हैं एक साइक्लिस्ट हैं राजस्थान के, और अभी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था, रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप 26th ये इसका इवेंट था। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज हुआ था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और यहाँ पर परमाराम ने गोल्ड मेडल जीते। एक नहीं, 3 गोल्ड मेडल जीते, इसलिए इनको इंडिया का बेस्ट साइकिलिस्ट भी बोला जाता है। तो परमाराम राजस्थान से हैं, ध्यान रखें इनका नाम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है सुरेंद्र अवाना। इनकी अगर बात करें तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2021 ये इनको दिया गया है। गोपाल दैट मीन्स गायों को पालने वाला, इसी से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड ये अवार्ड है। बेसिकली ये अवार्ड नेशनल मिल्क डे जो कि आता है 26 नवंबर को, तब दिया जाता है। और अभी आपको पता है साल कौन सा चल रहा है, 2021। अब इस साल की अगर बात करें तो कुछ स्पेशल भी था, क्योंकि जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड दैट मीन्स मिल्क प्रोडक्शन को विंग्स दिए, एक पंख प्रोवाइड किए, उनका 100वां जन्मदिन है, और 26 नवंबर को उनका जन्मदिन आता है। उसी दिन नेशनल मिल्क डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर बात आती है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2021 की। तो ये देखो अवार्ड दिया जाता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंडर आती है, और इसका हेडक्वार्टर मेन कहाँ पर है, वो है आनंद, गुजरात, जहाँ से अमूल की शुरुआत हुई थी। अमूल में ए जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू आनंद। इसके आगे अगर देखें तो राजस्थान को ये डेयरी से संबंधित ये जो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड है ये पहली बार मिला है। पहली बार ऐसा है कि जब नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है वो राजस्थान को मिला हो। सुरेंद्र अवाना की अगर बात करें तो ये एजुकेशनिस्ट भी हैं और प्रोग्रेसिव फार्मर भी है। दैट मीन्स जो भी इनोवेटिव चीज़ें आती रहती हैं वो अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में वो अप्लाई करते रहते हैं। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर देखें तो दैट इज रिलेटेड टू राजस्थान में अभी जो रिसेंटली बाई इलेक्शंस हुए थे, उपचुनाव, 3 MLA सीट्स पे उनके रिजल्ट से रिलेटेड। तो वो 3 MLA सीट कहाँ कहाँ की, एक तो वल्लभनगर जो कि उदयपुर में है, एक है दरियावाद जो कि प्रतापगढ़ में है। तो वल्लभनगर से जीत करके MLA बनी है प्रीति शेखावत जो कि कांग्रेस से हैं, और नागराज मीना जो कि दरियावाद से हैं, प्रतापगढ़ के दरियावाद से, वो भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में ये इलेक्शन तो देखो कंडक्ट हुआ था 30 अक्टूबर 2021 को, रिजल्ट आ गया 2 नवंबर 2021 को। तो ऐसे में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राजस्थान विधानसभा में सीटों की अगर परिस्थितियां समझे तो वो कुछ ऐसी है कि 200 सीटें टोटल है, उनमें से 108 सीटें तो हैं देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 71 सीट्स हैं बीजेपी की, निर्दलीय है 13, और बाकी जो दूसरी पार्टीज हैं उनके मेंबर्स हैं 8। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि अभी वुमेन MLAs की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में कितनी है, 27। ओके, आगे चलते हैं। फिर आ जाती है बात सेकंड कैबिनेट रीऑर्गेनाइजेशन की। देखो रीशफलिंग हुई है, कुछ नए मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बात कुछ ऐसी है
कि अभी 11 नए कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको शपथ दिलाई गई है और 4 स्टेट मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई गई है 21 नवंबर 2021 को। तो अभी टोटल मिनिस्टर्स की अगर काउंटिंग की जाए तो राजस्थान में कितने हो गए? 30। अब देखो, हमें पता है कि राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें टोटल सीट्स कितनी है? 200। अब 200 का 15% कितना हुआ? 30 ही तो हुआ। अब ये 30 मेंबर्स जो हैं, एमएलए जो हैं, वो मिनिस्टर्स बन चुके हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि राजस्थान में जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते थे, वो अचीव हो चुके हैं। और ये चीज़ कब फाइनलाइज हुई थी? जब 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। उस टाइम पर अटल जी की सरकार हुआ करती थी। तो उस एक्ट के अंडर में क्या प्रोविजन किए गए थे कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो ऐसे में हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो 200 मेंबर्स हैं। 200 मेंबर्स का 15% इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 91st नंबर ऑफ 2003 के हिसाब से देखें तो कितनी होगी मेंबर संख्या? 30। तो 30 मिनिस्टर्स बन सकते हैं, जो कि बन चुके हैं। फिर बात आती है लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स की। ये देखो, ये इस पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर्ड है। हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन अब क्या मिनिस्टर बन चुका है। या फिर चलो आप वेट करो, मैं आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के देख लेना एक बार। या आपके सामने स्क्रीन पर नया जो कैबिनेट बना है उसमें तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, उनके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो नज़र डाल लें आप। फिर देख लो कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन से। मैं स्क्रॉल अप करूंगा धीरे धीरे, आपकी जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक तो स्क्रीनशॉट यहाँ तक हो गया, प्रसादी लाल मीणा जी तक की। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। फिर इसके आगे लालचंद कटारिया से लेके नीचे नीचे भजनलाल जाटव तक का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे श्रीमती शकुंतला रावत जी तक का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे फिर जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं, राज्य मंत्री हैं, उनकी भी डिटेल आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ये बचे हुए जो राज्य मंत्री हैं उनको और कवर कर देते हैं यहाँ तक। तो ये है पूरी डिटेल। 30 हो गए। डॉक्टर सुभाष गर्ग तक अगर काउंटिंग की जाए, किसको क्या डिपार्टमेंट मिला है वो देख लें। बाकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो है वो तो जरूर याद रखें आप। ये जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है राजस्थान में। ठीक है, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलते हैं फिर से हमारे मेन टॉपिक पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है पूनम सिंह स्टेडियम। पूनम सिंह स्टेडियम की बात है, पर्सनैलिटी नहीं, बेसिकली प्लेस की बात है ये। तो क्यों हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेडियम की? ये स्टेडियम लोकेटेड है जैसलमेर में। एक तो ये ध्यान रखें आप, नंबर 1। नंबर 2, अभी बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस था, 57th राइजिंग डे ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 2021 का जो बीएसएफ राइजिंग डे था वो सेलिब्रेट किया गया है पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर में। ये पहली बार है जब दिल्ली के बाहर निकल करके इस तरीके से सेलिब्रेशन किया गया हो। नहीं, हर बार जो बीएसएफ का राइजिंग डे है वो सेलिब्रेट कहाँ पर किया जाता है? दिल्ली में। समझ में आ गया? इसके आगे डायरेक्टर जनरल जो बीएसएफ के हैं उनका नाम है अभी पंकज कुमार सिंह। इसके अलावा बीएसएफ को स्टैब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1965 और इसका डिप्लॉयमेंट कहाँ पर रहता है? एक तो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर होती है उस पर, एक बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर होती है उस पर। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि रेड क्लिफ बॉर्डर्स हैं उन पर डिप्लॉयमेंट है बीएसएफ का। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर मत लिख देना कहीं पर गड़बड़ से। ओके, फिर आ जाओ नेक्स्ट पे। बगरू जयपुर इसलिए अभी न्यूज में रहा क्योंकि वहां पर प्राइवेट फिल्म सिटी द मूवी वर्ल्ड बनने जा रहा है, जिसमें टोटल 20 सेट्स लगेंगे और यहां पर मूवीज की शूटिंग होगी। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आ जाओ शकुंतला महावार। देखो, इनको कालिदास अवार्ड से नवाजा गया है। बेसिकली एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया गया जिसका नाम है नेशनल कालिदा एंड चित्र स्कल्पचर एग्जीबिशन, और उस एग्जीबिशन को कंडक्ट करवाया जाता है ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल 2021 के अंडर में करवाया गया, जिससे कि इस कंपटीशन में इनका जो रिप्रेजेंटेशन था, इनकी जो कृतियां थी, इनकी जो क्रिएशंस थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसके चलते इनको 2021 का कालिदास अवार्ड दिया गया है। ओके जी, आगे चले अभी। फिर अगर इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल नेक्स्ट जो है उनकी बात करें तो वो है डॉक्टर सुधीर मेहता। ये देखो सीनियर प्रोफेसर है मेडिसिन डिपार्टमेंट में, जो एसएमएस
हॉस्पिटल है, एसएमएस कॉलेज है वहाँ पे जयपुर में, ठीक है। तो इनको जो अवार्ड दिया गया है दैट इज़ फेलोशिप इन इंटरनल मेडिसिन ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑफ इंडिया ईयर 2021, ठीक है। इसके लिए फेलोशिप इंटर्नशिप इनको प्रोवाइड की गई है, पहली चीज़। दूसरा, ये अवार्ड जीतने वाले ये दूसरे इंडिविजुअल हैं और इनके पहले जो अवार्ड जीता गया है वो इनके पिताजी के द्वारा ही जीता गया था। उनका नाम है पद्मश्री डॉक्टर SR मेहता। उन्होंने ये ऑनर 1986 में जीता था और अब उन्हीं के पुत्र, ठीक है, डॉक्टर सुधीर मेहता ने ये अवार्ड जीता है, ये फेलोशिप जीती है, ठीक है जी। तो ये राजस्थान की तरफ से दूसरे इंडिविजुअल हैं, थोड़ा ध्यान रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आ जाओ जी फिर नेक्स्ट, NAS दैट मीन्स नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अगर आप मेरा इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस फॉलो कर रहे हो तो इस बारे में हमने ऑलरेडी बातचीत कर ली थी कि NAS जो है वो एक तरीके से पेंडेमिक की वजह से जो एग्ज़ाम्स, एजुकेशन, स्टूडेंट्स की एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन पे जो इम्पैक्ट आया है उसको एनालाइज करने के लिए ये एक सर्वे करवाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जो हुआ था कब, 12 नवंबर 2021 को, जिसमें क्या देखा गया कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बच्चों की कितनी बिगड़ चुकी है या फिर क्या स्टैंडर्ड की एजुकेशन उनको मिली है पेंडेमिक की वजह से जो भी डिस्ट्रप्शंस आए हैं उसके बाद में। तो ऐसे में राजस्थान में ये असेसमेंट सर्वे जो है NAS ये कंडक्ट कराया समग्र शिक्षा जयपुर के द्वारा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है दैट इज डिजिटल विलेज पायलट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट हम इसको बोल सकते हैं। इसको देखो 3 साल हो गए हैं, इसको कंडक्ट कौन कर रहा है, यूनियन मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITI, ओके। और ये जो है इसको 3 साल हो गए कंप्लीट हुए, अब तीसरा साल जो है उसके बाद का जो टाइम है वो 31 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ है। इसमें कवरेज है लगभग 33 गांव लिए गए हैं और इन 33 गांवों का जो सिलेक्शन है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव, ठीक है। और इसमें फोकस किस पे है, 5 एरियाज पे। तो ये ध्यान रखें आप, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोलर स्ट्रीट लाइट, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। ये 5 सेक्टर्स पे ध्यान दिया जा रहा है और ये प्रोग्राम है, कंडक्ट करने वाली एंटिटी का भी नाम आपको पता पड़ ही गया। चलते हैं आगे, फिर आ जाओ JIF दैट मीन्स जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये 14वां राउंड था जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का और इसमें लगभग 1500 मूवीज़ जो हैं वो दिखाई जाएंगी। लगभग 82 कंट्रीज से 1500 मूवीज़ की एंट्रीज आ चुकी हैं। अब जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसके फाउंडर कौन है, हेनू रोज, ठीक है जी। ये फेस्टिवल कब होगा, ये जनवरी 7 से 11 के बीच में 2022 में, और इसमें लगभग जितनी भी मूवीज़ हैं इनमें टोटल कैटेगरीज हैं 10, ठीक है जी, ये ध्यान रखें आप। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेसर सेंगवा। प्रोफेसर सेंगवा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, एसोसिएटेड हैं जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। अब यहां पर आप देखो, इनको वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट की रैंकिंग की अगर बात करें और उनमें जो टॉप 2% साइंटिस्ट है ना, उस रैंकिंग में इनको कंसिडर किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, प्रोफेसर सेंगवा फिजिक्स से एसोसिएटेड हैं, तो ये ध्यान रखें आप, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी अपने आप में। फिर आ जाओ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। देखो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने डिसाइड किया है कि जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट की जो एग्ज़ाम होती है ना, बोला अब उसको हम साल में 2 बार कंडक्ट कराएंगे। इसके लिए जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर है उन्होंने ये अपनी तरफ से अपनी जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर कर दिया है। दूसरी बात, इसमें जो ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर है इसके अभी वाइस चांसलर कौन है, इनका नाम है प्रोफेसर पूनम सक्सेना, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी। देखो अभी अगर देखें तो लगभग 7,738 मेगावाट टोटल जितनी इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है ना राजस्थान में, उसका कितना हिस्सा या फिर सोलर कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 7,738 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ राजस्थान। और जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है IEA, उसके द्वारा तो यहाँ तक कह दिया गया है कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम पे सोलर एनर्जी में लीडर बनेगा, और लीडर बनने के पीछे सबसे बड़ा जो रोल प्ले करने वाला स्टेट है वो रहेगा राजस्थान, ठीक है जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड प्रोजेक्ट है दैट इज सोलर पार्क ऑफ बड़ला जोधपुर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा अव्वल है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं,
ये जो बड़ला सोलर पार्क जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? अकेले में 2445 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है सोलर पावर बेस्ड। राजस्थान का अगर रैंक देखे इसके हिसाब से सोलर में तो फर्स्ट रैंक है। विंड एनर्जी की बात करें, पवन ऊर्जा उसकी बात करें तो उसमें राजस्थान 5वें नंबर पे है। अच्छा, अब राजस्थान आगे क्यों है सोलर एनर्जी में? इसके पीछे कारण है ज्योग्राफी। एक इंपॉर्टेंट कारण वो क्या? एक साल में 325 दिनों की अगर बात करें तो एक साल में 325 दिन सीधा सनशाइन करता है। तो सीधी सी बात है, सोलर एनर्जी को ही तो इलेक्ट्रिक पावर में आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसीलिए राजस्थान में फेवरेबल कंडीशंस हैं, एकदम साफ सुथरा मौसम रहता है, हाई प्रेशर कंडीशन प्रिवेल करती है डेजर्ट एरिया में। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ ली है, मेरा पढ़ाए हुए वीडियोस हैं, तो लिंक कर पाओगे। ठीक है जी। हवाएं नीचे बैठती हैं, सबसाइड करती हैं। अब सबसाइड करेंगी तो क्या हो गया? हाई प्रेशर हो गया तो क्लाउड्स बनने के चांसेस मिनिमल। क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो सनशाइन एकदम क्लियर। सनशाइन है तो सोलर पावर प्रोडक्शन भी हो गया। गॉट द पॉइंट। चलिए, स्टेट जो है सोलर एनर्जी में फर्स्ट प्लेस पे है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाइज देखा जाए अलग अलग सेगमेंट्स में तो बात कुछ ऐसी है। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी तो देखो 7738 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। विंड एनर्जी में 4338 मेगावाट है। बायोमास की बात करो तो 120.45 मेगावाट है। और सोलर रूफटॉप की बात करो, छतों के ऊपर, घरों की छतों के ऊपर जो सोलर पावर इंस्टॉल्ड है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 545 मेगावाट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोट भी आ जाता है, दैट इज अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से हम एनर्जी सेगमेंट की अगर थोड़ी डिटेल जानना चाहें तो वो कुछ ऐसी हैं कि जी वर्ल्ड में जितनी एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसका 1/3 अभी भी एनर्जी प्रोडक्शन किस पे बेस्ड है? कोल बेस्ड। 33% के लगभग या उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन अभी भी कोल से होती है ऑल ओवर वर्ल्ड। और इंडिया की अगर बात करें तो हम अभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाइज 70% से ज़्यादा हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी किससे हो रही हैं? थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है उनसे। इसके अलावा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन पे बेस्ड या कोल, या हम इनको कंबाइंडली बोलेंगे फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी पूरी हो रही है। तो उसमें रिस्क क्या है? दीज रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड क्वांटिटी। रिन्यूएबल नहीं है ना, लिमिटेड क्वांटिटी है। रिसोर्सेज के बारे में अगर आपको नॉलेज कम है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ दें। वो रिसोर्स ज्योग्राफी से रिलेटेड ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ में आ जाएगा आपको पूरा। आगे चलते हैं अभी। फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ जाती है रूमा देवी। इनको देखो महाराणा अवार्ड से नवाजा गया है। बेसिकली ये जो महाराणा अवार्ड जो है ये दिया जाता है ओवरसीज राजस्थानी ऑर्गेनाइजेशन है एक दुबई में, उसके द्वारा। ठीक है जी। तो ये अपने आप में अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ये ओवरसीज राजस्थानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन, नाम क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का? राजस्थानी फाउंडेशन एंड मारवाड़ी युवा मंच, उसके द्वारा ये महाराणा अवार्ड दिया गया है रूमा देवी को। तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिलेटेड टू जल जीवन मिशन। देखो, जल जीवन मिशन इसका मतलब हो गया ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। इसमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी किसको? गांव में रहने वाले लोगों को, घरों तक, ये एक टारगेट लिया गया है। इसमें अभी देखो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा लगभग 49 प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है और उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 695 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का नाम तो है, बाकी 47 प्रोजेक्ट्स और भी हैं। अगर 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जो सवाई माधोपुर का सांचोली है वहाँ पर एनिकट्स को डेवलप करना, और इसके अलावा सूरजपुर से सांभर तक की एक ट्रांसमिशन पाइपलाइन ड्रिंकिंग वाटर की वो डाली जानी। ये 2 प्रोजेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें 47 काउंटिंग बच रही है। तो टोटल कितने हो गए? 49 इंक्लूडिंग दीज 2। ओके, आगे चलते हैं। देखो, राजस्थान को अभी रिसेंटली इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स 2021 में 2 अवार्ड्स दिए गए हैं। वो कौन से हैं? एक तो अवार्ड दिया गया है आइकॉनिक लैंडस्केप का। किसको दिया गया है? आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन, ये दिया गया है गरड़िया महादेव, पहली चीज। दूसरी, डेजर्ट फेस्टिवल को मिला है बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन के लिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टूरिज्म अवार्ड दिए गए हैं इंडिया टुडे के द्वारा राजस्थान को। फिर आ जाती है इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू पद्मश्री अवार्ड्स।
2020 और 2021 के पद्मश्री अवार्ड से रिलेटेड। तो इसमें पहली न्यूज़ तो है कि भाई 2020 में किस किस को मिले राजस्थान में। तो देखो 5 जनों को पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं 2020 के लिए। पहले हैं मुन्ना मास्टर जो कि पॉपुलर भजन सिंगर है, बगरू से बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं हिम्मत राम बांबू जो कि वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट लवर हैं, नागौर से बिलोंग करते हैं। तीसरी हैं उषा चौमार, इनको मिला गया है, एसोसिएटेड हैं ये सुलभ इंटरनेशनल, आप सुलभ शौचालय वाला आप जानते हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ एक तरीके से ग्रुप है, ठीक है, उससे एसोसिएटेड है, अलवर से हैं ये। और इसके अलावा डॉक्टर सुंडाराम वर्मा, ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, इनको इनके लिए अवार्ड इसके लिए दिया गया है। अनवर खान मंगनियार, ये जैसलमेर के फोक सिंगर हैं, इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए। तो ये नाम जरूर याद रखें भैया। फिर आ जाओ 2021 में किस किस को दिया गया अवार्ड। तो इसमें नाम पहला आ जाता है अर्जुन सिंह शेखावत, उनको मायड़ लैंग्वेज पाली के लिए अपनी तरफ से ये अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है इनको। मायड़ लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, क्रिएशन, लिखना, अपनी एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके अलावा दूसरे इंडिविजुअल जिनको 2021 का पद्मश्री अवार्ड मिला है जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है लाखा सिंह, ये सारंगी प्लेयर हैं, फलोदी जोधपुर से बिलोंग करते हैं। और तीसरे हैं श्याम सुंदर पालीवाल, ये वाटरशेड मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए फेमस है राजस्थान में और बिलोंग करते हैं राजसमंद से। ये बेसिकली सरपंच भी रह चुके हैं राजसमंद की एक पंचायत के। तो ऐसे में उन्होंने अपने सरपंच का जो काल था उसमें बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है जी। तो ये जो न्यूज़ थी ना, ये हमने देख लिया है, जितनी भी डिटेल हमें देखनी थी वो अब 1 या 2 वीडियोस और मिल जाएंगे, नहीं ये वीडियो बहुत लेंथी हो सकता था, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको मैंने नोट्स का बता ही दिया, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप गार्गी क्लासेस को, सेम वही मेथड है। चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन कुछ अपडेट करता रहता हूँ मैं, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल जाए या कुछ अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे कन्वे करनी हो जिससे कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ या कुछ भी, तो उससे रिलेटेड कम से कम आपको अपडेट मिल जाए। तो आप एक चैनल के थ्रू और कनेक्ट हो जाओ टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।